पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट के फैसले को चिंताजनक बताया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दी मान्यता। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना रूस। सीरिया के लोग लाताक्रिया प्रांत में जंगलों में भीषण आग, तेज हवा और बढ़ता तापमान दमकल कर्मियों के लिए बना आग बुझाने में मुश्किल की वजह। लॉस एंजलिस के पेकोइमा में आतिशबाजी से 4 मकानों में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए 130 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने संभाला मोर्चा। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बनाई गई है। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की फिल्म मालिक का नया गाना रिलीज। फिल्म की 11 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कांचा लगा गाने का नहीं बनेगा कोई सीक्वल और रीमेक। मेकर्स राधिका राव और विनय सप्रू ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है, ये गाना हमेशा शेफाली का ही रहेगा। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की सगाई। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अंशुला को प्रपोज किया। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म अभिनेत्री रानिया राव की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने करीब 34.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की। इस वेस्टर्न टेस्ट के तीसरे दिन भारत 244 रन से आगे। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 64 पर 1। इंग्लैंड की पहली पारी 407 रनों पर सिमटी। इस वेस्टर्न टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने झटके 6, आकाशदीप ने झटके 4 विकेट। भारत के पास 180 रनों की लीड। पुणे रेप और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान के पास अपराधियों ने गोली मारी है। पटना के पौष इलाके में एक बार फिर से अपराधियों ने बेखौफ होकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर में फायरिंग की है। जानकारी मिल पा रही है कि गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक 2 हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बड़ी खबर, ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। फॉरेंसिक टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है कहां से अपराधी आए थे, क्या मंशा इन अपराधियों की थी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं, उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पटना के पौष इलाके में एक बार फिर से अपराधियों ने बेखौफ होकर इस बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है आखिर किस मंशा से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर फायरिंग की है। गंभीर रूप से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले 2018 में भी उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। तो लगातार आपको बता दें, बिहार में बदमाश बेखौफ हैं। बड़े कारोबारी की हत्या से एक बार फिर से सनसनी यहां पर फैल गई है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी यहां पर बेलगाम हो रहे हैं, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची हुई है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है आखिर कैसे और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि 2018 की अगर हम बात कर ले तो 2018 में इनके बेटे यानी कि गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है, कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी।
हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। तो गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। और इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या बचता है भाई, क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ है। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? तो देखिए, बिहार में बेलगाम अपराधी लगातार यहाँ पर हो रहे, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? अब जो आरोपी थे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अब तक? बिल्कुल, देखिए जो अपराधी हैं उनको उनके तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमों की गठन की है और उसके बाद देर रात से ही छापेमारी चल रही है और सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले से अपराधी घात लगाकर वहां बैठे थे और उसके बाद जैसे ही गोपाल खेमका पहुंचे उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सर में सटाकर गोली मारी गई है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से पहले से प्लान करके अपराधी पहुंचे थे उनकी हत्या करने के लिए और उनके ऊपर, सर के ऊपर हमला किया गया, सर पर गोली मारी गई और जैसे ही उनको अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पहले से अपराधी जो हैं उनकी रेकी करके और उसके बाद उनके घर के पास खड़े थे और जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर के पास उतरे हैं गाड़ी से, तभी उनके ऊपर हमला हुई है और उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन पटना में एक बड़े कारोबारी की जिस तरह से अपराधियों ने हत्या की है, कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि अभी फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और फिर से एक बार वहां पर जो भी साक्ष्य है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन जो है वो उनके डेड बॉडी को लेकर और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। हालांकि परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं है और जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि परिवार के लोगों का यह आरोप है कि कई घंटे तक पुलिस न तो उनकी सुधि ली और न ही उनके परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि देर रात की यह वारदात है और पटना पुलिस यह पहले से भी दावा करती रही है कि पटना के हर एक इलाके में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, पुलिस कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर यहाँ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल चंद्रमोहन, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? कितनी टीमों का गठन किया गया है? कहां-कहां पर नाकेबंदी की जा रही? कितने थे ये आरोपी? कोई जानकारी अब तक? देखिए, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन परिवार के लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो उनके घर के आसपास और मेन जगह पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, गांधी मैदान के आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है और साथ ही उन कितने की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 बाइक सवार अपराधी वहां पर पहले से मौजूद थे। तो क्या 2 के अलावे भी कुछ अपराधी या फिर लाइनर मौजूद थे जो जैसे ही ये बांकीपुर क्लब से निकले हैं उसके बाद उनको जानकारी दी गई है और घर के नीचे पहुंचते ही गोपाल खेमका के ऊपर हमला कर दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी पटना पुलिस जो है वो खंगाल रही है और घर के लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, 2018 में इन्हीं के बेटे थे
गुंजन खेमका, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो एक के बाद एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बड़े कारोबारी हैं परिवार को बिहार टारगेट के। किया जा रहा है और यही वजह है कि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए चंद्रमोहन बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बिहार के सिवान के भगवानपुराहट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घटना तलवार से हमले, गाड़ी से कुचलने और फायरिंग जैसी खतरनाक झड़पों से भी भरी हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि पुराने रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने एक बाइक में आग लगा दी। दुकानदारों ने डर के चलते दुकानें बंद कर दी हैं। सूचना मिलते ही सिवान एसपी मनोज तिवारी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। जांच की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। हम लोग देख रहे हैं 2 जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के संबंध में बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ जानकारी है आपको? घर से हमरा यही रही, घर से झोला लेकर बाजार जा रहा था, समझे। ये मोलबलिया मोड़ पर अभी पहुंचा नहीं था, तब तक उधर से ये शत्रुघ्न जो है सुनने में आया हमको, जे वो गाड़ी से धक्का मार दिया। उधर तो गोली चलेबे किया है, गाड़ी से धक्का मार दिया, उधर गिर गया, बेहोश हो गया। कमी और हुआ है। कई आदमी को गोली लगा है? 3 आदमी तो मर गया है। का कुछ कारण नहीं है। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू कांड, दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। और सिवान में हुए अंधाधुंध गोलीकांड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नरसंहार हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि बिहार में नरसंहार, सिवान में 6 लोगों को मारी गोली, 3 की मौकाए वारदात पर मौत, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त है। तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से सिवान में खूनी झड़प हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में भाषा विवाद अभी थमा नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार पर हमला करने की वारदात पर रिएक्शन देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंसा का सहारा लिए बिना मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी रिएक्शन सामने आया, बयान सामने आया। उन्होंने इसे विभाजनकारी राजनीति कहा है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूं, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की जरूरत है
कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पाए, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं कतई में इसका समर्थक नहीं हूं। और एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध की आलोचना की। तो बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे देश में, जो इच्छा उसकी जिस भाषा का प्रयोग करे, जिस भाषा में अपनी बात बोले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने रहने की स्वतंत्रता है, और उसमें निहित स्वार्थ के लिए जो कोई भी इस तरह का कर रहा है बिहार के लोगों के साथ या हिंदी भाषी लोगों के साथ, तो इसका तो जोरदार विरोध हम लोग करते हैं और इस तरह की बात नहीं चल सकती। और इस बीच बिहार से सांसद पप्पू यादव ने हिंदी भाषियों पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर राज ठाकरे को चैलेंज किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज किया है, वे ये गुंडागर्दी बंद करें, अन्यथा मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना में कारोबारी गोपाल खेमका से जुड़ी हुई, जहां पर पटना के पौष इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक दो हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये वारदात देर रात की है, जब गोपाल खेमका क्लब से लौटकर और अपने घर की ओर जा रहे थे, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर एंटर करते, तब भी पहले से अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ अपराधियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें सर में सटाकर गोली मारी गई है। और जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, उन्होंने गोपाल खेमका ने दम तोड़ दिया। हालांकि पटना पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से पटना के पौष इलाके में अपराधी एक बड़े कारोबारी को निशाना बनाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उसके सर में सटाकर गोली मारते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर ये सवाल खड़ा करता है कि पटना में क्या बड़े कारोबारी अब सुरक्षित नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी पुलिस का भी अपना दावा है कि जल्द ही कार्रवाई में, देर रात जब ये वारदात हुई है उसके बाद से छापेमारी चल रही है और अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई है उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों को जांच में अभी क्या पता चल रहा है? अपराधी कौन थे? कोई आपसी रंजिश थी इससे पहले या फिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरा रंगदारी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि गोपाल खेमका एक बड़े कारोबारी थे और ऐसे में अगर वो कहीं से रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की ओर और तभी अपराधी पहले से घात लगाकर अगर उनके ऊपर हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको नियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी और उसके बाद ही गोपाल खेमका की हत्या की गई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो आसपास के सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको खंगाल कर और साथ ही अपराधी कैसे आए थे और उनके पीछे का मोटिव क्या था, ये भी जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है, उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया सर
जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? तो इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से सनसनी पूरे बिहार में यहां पर फैल चुकी है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए 2018 में बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। अब सवाल यही है कि जिस कारोबारी की हत्या अभी यहां पर की गई है, गोपाल खेमका, इनकी हत्या करने वाले हत्यारे क्या वही हत्यारे थे जिन्होंने इनकी बेटे की हत्या की? आखिर हत्यारे कौन थे और किस मकसद से यहां पर पहुंचे थे? मकसद तो इनका साफ यहां पर दिख रहा है कि वो मारना चाहते थे गोपाल खेमका को। के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। क्या घटना हुई? हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी। और पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार मीनार घाट के पास नदी में गिर गई। गाड़ी में सवार पति पत्नी हादसे के बाद डूबते हुए मदद के लिए यहां पर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर वहां पर मौजूद नाविकों ने बिना वक्त गवाए दोनों को किसी तरह से बाहर निकाला। समय रहते यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया, दोनों की जान बच गई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए गंगा के तेज बहाव में किस तरीके से एक कार डूबती हुई नजर आ रही। इस गाड़ी में एक पति पत्नी सवार थे। हालांकि जैसे ही उनकी गाड़ी पानी में डूबने लगी वो चिल्लाने लगे, मदद के लिए गुहार लगाने लगे, जिसके बाद आसपास जो यहाँ पर नाविक मौजूद थे उन्होंने वक्त रहते, समय रहते दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना में कारोबारी गोपाल खेमका से जुड़ी हुई, जहां पर पटना के पौष इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक दो हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये वारदात देर रात की है जब गोपाल खेमका क्लब से लौटकर और अपने घर की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर इंटर करते तब भी पहले से अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ अपराधियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें सर में सटाकर गोली मारी गई है। और जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता उन्होंने गोपाल खेमका ने दम तोड़ दिया। हालांकि पटना पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से पटना के पौष इलाके में अपराधी एक बड़े कारोबारी को निशाना बनाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उसके सर में सटाकर गोली मारते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर ये सवाल खड़ा करता है कि पटना में क्या बड़े कारोबारी अब सुरक्षित नहीं है?
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी पुलिस का भी अपना दावा है कि जल्द ही कार्रवाई में देर रात जब ये वारदात हुई है उसके बाद से छापेमारी चल रही है और अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई है उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों को जांच में अभी क्या पता चल रहा है? अपराधी कौन थे? कोई आपसी रंजिश थी इससे पहले या फिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरा रंगदारी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि गोपाल खेमका एक बड़े कारोबारी थे और ऐसे में अगर वो कहीं से रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की ओर और तभी अपराधी पहले से घात लगाकर अगर उनके ऊपर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको नियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी और उसके बाद ही गोपाल खेमका की हत्या की गई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो आसपास के सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको खंगाल कर और साथ ही अपराधी कैसे आए थे और उनके पीछे का मोटिव क्या था ये भी जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है, उसके बाद 6-6 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? तो इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से सनसनी पूरे बिहार में यहाँ पर फैल चुकी है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए 2018 में बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। अब सवाल यही है कि जिस कारोबारी की हत्या अभी यहाँ पर की गई है गोपाल खेमका, इनकी हत्या करने वाले हत्यारे क्या वही हत्यारे थे जिन्होंने इनकी बेटे की हत्या की? आखिर हत्यारे कौन थे और किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे थे? मकसद तो इनका साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वो मारना चाहते थे गोपाल खेमका को। के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका। Presented by Hamdard Foods India. पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या से सनसनी। गांधी मैदान के पास देर रात अज्ञात लोगों ने मारी गोली। पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी। बिजनेस समिट में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति जेवियर से करेंगे मुलाकात। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने दिया प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान। 25 देश दे चुके हैं अपना सबसे बड़ा सम्मान। सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर। मामले में कांग्रेस की सफाई। कहा सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल के साथ प्रियंका की भी है तस्वीर। बीजेपी बोली ये घिनौनी हरकत, महिलाओं का अपमान। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नदी में उफान के बाद दिखी भयावह तस्वीर। पालघर में नदी के तेज बहाव में फंसा शख्स, तो जबलपुर में पुल पार करते वक्त एलपीजी से भरा ट्रक नदी में समाया। Presented by Hamdard Foods India. और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना में कारोबारी गोपाल खेमका से जुड़ी हुई, जहां पर पटना के पौष इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक दो हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी?
बिल्कुल देखिए, ये वारदात देर रात की है जब गोपाल खेमका क्लब से लौटकर और अपने घर की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर इंटर करते तब भी पहले से अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और उनके गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ अपराधियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें सर में सटाकर गोली मारी गई है और जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता उन्होंने गोपाल खेमका ने दम तोड़ दिया। हालांकि पटना पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से पटना के पौष इलाके में अपराधी एक बड़े कारोबारी को निशाना बनाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उसके सर में सटाकर गोली मारते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर ये सवाल खड़ा करता है कि पटना में क्या बड़े कारोबारी अब सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी पुलिस का भी अपना दावा है कि जल्द ही कार्रवाई में देर रात जब ये वारदात हुई है उसके बाद से छापेमारी चल रही है और अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई है उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर शुरुआती जांच में अभी क्या पता चल रहा है? अपराधी कौन थे? कोई आपसी रंजिश थी इससे पहले या फिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल देखिए, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरा रंगदारी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि गोपाल खेमका एक बड़े कारोबारी थे और ऐसे में अगर वो कहीं से रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की ओर और तभी अपराधी पहले से घात लगाकर अगर उनके ऊपर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी और उसके बाद ही गोपाल खेमका की हत्या की गई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो आसपास के सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको खंगाल कर और साथ ही अपराधी कैसे आए थे और उनके पीछे का मोटिव क्या था ये भी। जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है, उसके बाद 6-6 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? तो इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से सनसनी पूरे बिहार में यहां पर फैल चुकी है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए 2018 में बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। अब सवाल यही है कि जिस कारोबारी की हत्या अभी यहां पर की गई है गोपाल खेमका, इनकी हत्या करने वाले हत्यारे क्या वही हत्यारे थे जिन्होंने इनकी बेटे की हत्या की? आखिर और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नरेला इलाके से एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। हिमांशु भाऊ गैंग के दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर जो हैं एनकाउंटर में घायल हुए, जिनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक हत्या केस से जुड़े हैं दोनों बदमाश। सरेंडर की चेतावनी पर भी बदमाशों ने गोली चलाई है, जिसके बाद आपको बता दें अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली के नरेला इलाके में एनकाउंटर हुआ है। देखिए कि किस तरीके से दोनों शूटर्स को पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन शूटर्स की तरफ से गोली चलाई गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों शूटर्स को पहले घायल किया गया और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रोहतक हत्या केस से दोनों बदमाश जुड़े हुए हैं। सरेंडर की चेतावनी पर भी बदमाशों ने गोली चलाई है, जिसके बाद ये एनकाउंटर किया गया। और बिहार में कांग्रेस की सैनिटरी पैड योजना पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने सैनिटरी पैड के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाए जाने का विरोध किया है। बीजेपी ने इसे लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया है। बीजेपी ने कहा कि यह बेहद घिनौनी हरकत है। वही सैनिटरी पैड के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर पर कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका की भी तस्वीर है। कांग्रेस ने इस योजना को महिलाओं की सेहत और स्वाभिमान से जुड़ी योजना बताया है।
इस सैनिटरी पैड को जिसमें राहुल गांधी का चेहरा राजकुमारों की तरह चमक रहा है अपने घर में जाके देंगे? आइए चले हैं बिहार में महिलाओं को बांटने। बिहार की महिलाएं गरीब हो सकती हैं, उनका स्वाभिमान नहीं मरा है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप तो विज्ञापन स्टार बन गए हैं। सैनिटरी पैड का विज्ञापन करेंगे आप? कुछ और भी कर लीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। और बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस सफाई दे रही है। भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सफाई दी है कि सैनिटरी पैड पर सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर नहीं बल्कि प्रियंका गांधी की भी तस्वीर मौजूद है। 5 लाख महिलाओं और बेटियों को हम कपड़ा मुक्त करके, बीमारी मुक्त करके फ्री सैनिटरी पैड में जो है वो दे रहे हैं। तो भाजपा की सरकार बौखला कर कह रही है कि इस डब्बी में प्रियंका जी के साथ राहुल गांधी जी का फोटो क्यों दिया। ये कोई मुद्दा है कि फोटो किसकी है किसकी नहीं। हमारा मकसद है कि उन बहन बेटियों तक जो आज कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कपड़ा मुक्त करके, बीमारी मुक्त करके उन्हें जो पैड देने का काम था, सरकारों को करना था, वो महिला कांग्रेस कर रही है। और बिहार में कांग्रेस 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी, लेकिन कांग्रेस की इस योजना का लगातार विरोध होने लगा है। राहुल गांधी की तस्वीर लगाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। सैनिटरी पैड के ऊपर अब अपनी तस्वीर दे रहे हैं, मतलब ये तो एकदम समझ के परे है। आज तक मैंने बड़ी से बड़ी एड कंपनीज तक को देख लिया, पर ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया कि भाई आप सैनिटरी पैड के ऊपर राहुल जी अपनी तस्वीर लगा के आप महिलाओं के बीच आप इसका वितरण कर रहे हैं। ये किस तरीके की सोच है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये शर्मनाक है। आप वो उस पैड को देखिए, आप उसकी पैकिंग देखिए, आप देख के असहज हो जाएंगे। मुझे देख के ताज्जुब हुआ। और कांग्रेस की सैनिटरी पैड योजना को चुनावी स्टंट सिर्फ बीजेपी और एलजेपी के नेता नहीं बता रहे, बल्कि पटना की महिलाएं भी इसे प्रचार का जरिया बता रही हैं। इस तरह से युवा आजकल का पीढ़ी इतना बेरोजगार हो रहा है, उनको नौकरी दे, रोजगार दे, बिहार के लिए तो यही उत्तम होगा। तो पैड बांटने से तो हम नहीं सोचते मेरे तरफ से कि कोई समाधान है समस्या का। मैं देखती हूँ कि ये सैनिटरी पैड बांटना कोई आज के इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप जो युवा है उसके लिए आप प्रॉपर एक आप ये तैयार करो, उसको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी दो, जिससे आने वाले पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में जो है वो आगे जाए, ताकि जिससे नए नए इसमें वो रोजगार पा सके। मदद नहीं है, आई वुड से कि ये थोड़ा सा कैंपेन ड्रिवन है, क्योंकि ऑब्वियसली कि अभी हमारा जो अभी चुनाव आने वाला है उसको लेके हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है कि हम ये प्रचार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में, बहुत महिलाओं का वोट चाहिए लोगों को, और जिस तरह के लोगों को वो पैड बांटने जा रहे हैं वो वैसी महिलाएं हैं जिनके लिए पैड मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। खबर लुधियाना से लेते हैं। लुधियाना के डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा अनन्या जैन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET UG में नंबर 1 रैंक हासिल करके उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। देश भर से 13.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने CUET UG 2025 परीक्षा दी थी। उनमें से अनन्या ने ये उपलब्धि हासिल करके लुधियाना स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर करवाई गई है। अनन्या ने इस परीक्षा में 100% हासिल किए हैं। उन्होंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और गणित में 100%, अंग्रेजी में 99.99% और कुल जो उनका स्कोर रहा है 1225.93 का उनका कुल ओवरऑल स्कोर रहा है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हाल ही में बिहार की वोटर बनी अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटने की चिंता सता रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पत्नी के पास जन्म स्थान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और ये समस्या बिहार के लाखों गरीब और वंचित वर्गों के सामने भी है।
2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली, उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना में कारोबारी गोपाल खेमका से जुड़ी हुई, जहां पर पटना के पौष इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गांधी मैदान के पास पनास होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक 2 हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये वारदात देर रात की है, जब गोपाल खेमका क्लब से लौटकर और अपने घर की ओर जा रहे थे, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर एंटर करते तब भी पहले से अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी से उतरते ही कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या से सनसनी। गांधी मैदान के पास देर रात अज्ञात लोगों ने मारी गोली। पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी। बिजनेस समिट में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति जेवियर से करेंगे मुलाकात। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ने दिया पीएम को सर्वोच्च सम्मान। 25 देश दे चुके हैं अपना सबसे बड़ा सम्मान। तेईस साल बाद आज फिर एक साथ एक मंच पर दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। 3 भाषा नीति पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जीत का मनाएंगे जश्न। विजय रैली में शामिल हो सकते हैं 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के जय गुजरात कहने पर सियासत गर्म है। उद्धव की पार्टी ने उठाए सवाल तो शिंदे ने दिखाया उद्धव का जय गुजरात कहने वाला पुराना बयान। पूछा क्या पाकिस्तान में है गुजरात? मैंने पहले जब आपको दिखाया ये वीडियो, जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, पहले खुद आईना देखना चाहिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस सख्त बोले। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। मराठी भाषा का सम्मान हिंदी भाषा का नहीं होने देंगे अपमान। सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर मामले में कांग्रेस की सफाई। कहा सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल के साथ प्रियंका की भी तस्वीर। बीजेपी बोली ये घिनौनी हरकत महिलाओं का अपमान। बिहार चुनाव से पहले आज लालू यादव फिर चुने जाएंगे आरजेडी के अध्यक्ष। वोटर लिस्ट के मसले पर चुनाव आयोग के अफसरों से मिले तेजस्वी यादव। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को बिहार में चुनाव न लड़ने की दी नसीहत। टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा के इस्लाम को पसंदीदा धर्म बताने पर बीजेपी हमलावर। बोली टीएमसी बार बार हिंदू का अपमान करती है। सावित्री मित्रा ने हिंदू धर्म पर राजनीति करने का भी लगाया आरोप। बिहार के सीवान में 2 गुटों में हिंसक झड़प। जमकर हुई तलवारबाजी और आगजनी। 3 लोगों की मौत। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा भारत अपनी शर्तों पर करता है चर्चा। देश के हितों को सुरक्षित रखते हुए किया जाता है सौदा। सीमा के आधार पर नहीं करते सौदा।
महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नदी में उफान के बाद दिखी भयावह तस्वीर। पालघर में नदी के तेज बहाव में फंसा शख्स, तो जबलपुर में पुल पार करते वक्त एलपीजी से भरा ट्रक नदी में समाया। एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन भारत 244 रन से आगे। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 64-1। इंग्लैंड की पहली 407 रन पर सिमटी। मोहम्मद सिराज ने झटके 6 विकेट। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. Committed towards your better future. SRK University, Bhopal, Madhya Pradesh. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और पटना के पौष इलाके में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधी मैदान के पास पनाश होटल के नजदीक बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने सिर से सटाकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो चुकी है। एक के बाद एक दो हत्याओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से सनसनी यहां पर फैल गई। पटना में कारोबारी की हत्या के बाद से अब सवाल कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं। गोपाल खेमका जो कि एक कारोबारी थे और ऐसे में वो कहीं से लौट रहे थे और उसी वक्त घात लगाकर कुछ बदमाश लगातार बैठे हुए थे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां यहां पर चलाई और गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी मंशा से वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभी वो फरार हैं। कहां पर हैं उनको लेकर तहकीकात लगातार चल रही है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि आखिर पुलिस जल्दी क्यों नहीं आई, इतना वक्त आखिर क्यों लगाया गया। कई तरीके के सवाल परिजनों की ओर से भी यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया, सवाल उठना जायज भी है। और 3 तस्वीरें आप देखिए, गोपाल खेमका की हत्या यहां पर की गई, उन्हीं की तस्वीर। देर रात अपराधियों ने गोली यहां पर मारी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। फॉरेंसिक टीम की ओर से लगातार जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर ये बदमाश वहां पर पहुंचे कैसे। क्या इन्होंने रेकी की थी गोपाल खेमका की, आखिर और किस मकसद से वहां पर पहुंचे थे और क्या इनका मकसद मात्र गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारना था या फिर कुछ और भी। बेखौफ बदमाशों ने कल देर रात बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। हम अभी ठीक उनके घर के सामने मौजूद हैं और कल देर रात बांकीपुर क्लब से निकले थे गोपाल खेमका और जैसे ही अपने घर के सामने इस गेट पर पहुंचे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधी ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके सर में सटाकर गोली मारी गई है। यही वो जगह है जहां पर देर रात गोली चली है। एक बार आपको तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब गोली का खोखा यहां पर गिरा था तो पुलिस ने इसको बैरिकेड किया था। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसको बैरिकेड करके सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। हास्यास्पद दिखता है और यही वो गोपाल खेमका का घर है जहां पर वो अपने गेट पर पहुंचे थे और उसके बाद इस वारदात को अपराधी ने अंजाम दिया। हालांकि आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जिसको पुलिस खंगाल कर और साख जुटाने की कोशिश कर रही है। तो पटना का ये पॉश इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पटना का गांधी मैदान थाना है और उसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम है। तो साफ तौर पर परिवार